12 अगस्त 2025 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, या यूं कहें कि आदेश दिया गया था कि जो 10 साल 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन हैं उनके ऊपर अब रोक नहीं है। वो अपना बेफिक्र घूम सकते हैं, लेकिन आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब वैलिड आपकी गाड़ी होनी चाहिए, वो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम सबको इंतज़ार था कि यार फटाफट अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा परमानेंट वाला, कि जिसमें हम खुल के अपनी गाड़ियों को चला पाएंगे। तो एक अंतरिम, ये तो एक इंटरिम राहत थी ना भाई, बीच बचा ला अपना भाई, चलो जब तक आप चला लो। लेकिन उसके बाद भाई क्या मिल रहा है? तारीख 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 पे तारीख मिलती जा रही है, ये ऑर्डर इंसाफ नहीं मिल रहा। हालांकि देखो, जो इंटरिम ऑर्डर हमारे को मिला था वो हमारे हक में था, लेकिन सबको इंतजार है भाई, मुझे भी इंतजार है, आप सबको इंतजार है, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं और जिन्होंने मेंटेन कर रखी हैं और जो उन गाड़ियों को नहीं बेचना चाहते, उनको तो इंतजार है ना भाई, ये जो आदेश आया है ये परमानेंट हो जाए। लेकिन नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट किस चीज का इंतजार कर रहा है? कुत्तों को तो भाई 10 दिन में न्याय मिल गया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि कुत्तों को तो 10 दिन में न्याय मिल गया, हमें न्याय कब मिलेगा? भाई देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से हमारी ये विनती है कि जल्द से जल्द भाई नेक्स्ट हियरिंग में भाई हमारे हक में फैसला कर दिया जाए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई, बाकी तो फैक्ट्स के ऊपर चलेगा। अब जब तक ये ऑर्डर नहीं आ रहा, और क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, मैं थोड़ा सा जैसे सोच रहा था कि यार देखो, एक तो अक्टूबर मिड से लेके फेब मिड तक लग जाता है ग्रैप। अब ग्रैप के भी कई सारे रूप हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4। हालांकि जो ग्रैप 3 है, चलो मैं आपको पहले ग्रैप के बारे में बताता हूँ ग्रैप क्या है। अब जब ग्रैप 1 लगता है तो उसके अंदर भाई आउटसाइड जो आप वेस्ट बर्न कर रहे हो उस पर रोक लगा दी जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करो आप। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भाई थोड़ा सा मेंटेन करके रखा जाए ताकि वो ज़्यादा धूल मिट्टी पोल्यूशन ना फैलाए। तो आपका 201 से 300 के बीच में पुअर क्वालिटी में जो आता है। फिर आपका जाता है 301 से 400 के बीच में, ये हो जाता है आपका ग्रैप 2। ग्रैप 2 में डीजीज के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग जाती है भाई, जो प्रॉपर चल ही डीजी के ऊपर रहे हैं, जनरेटर के ऊपर रहे हैं, भाई आप थोड़ा सा इसको कम चलाएं, कम पोल्यूशन फैलाएं। जो सड़क है उनके ऊपर भाई साहब पानी का छिड़काव किया जाता है, वाटर स्प्रिंकलर्स बढ़ा दिए जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट्स को और थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फिर आ जाता है आपका 401 से, जो ऊपर का चला था 401 से 450 वाला, ये हो जाता है आपका सीवियर ग्रैप 3। अब ग्रैप 3 के अंदर भाई पहले क्या होता था, BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल व्हीकल्स अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब नहीं चल सकते। लेकिन अब इनको डाल दिया गया है ग्रैप 4 में। ज़्यादा फर्क नहीं है, 450 से स्टार्ट हो जाता है ग्रैप 4। अब ग्रैप 3 में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, लेकिन यहाँ से व्हीकल्स बचे हुए हैं। व्हीकल्स के ऊपर भाई जब ग्रैप लगता है वो आता है ग्रैप 4 में। 450 से ऊपर जब AQI चला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो CAQM देखती है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, 450 से ऊपर जाते हैं भाई ग्रैप 4 लग जाता है। और उसमें भाई कंस्ट्रक्शन साइट्स आपकी क्लोज हो जाती हैं, कोई काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है कंस्ट्रक्शन से। पेट्रोल BS3 एंड डीजल BS4 व्हीकल्स के ऊपर भी रोक लग जाती है, चाहे वो पैसेंजर है चाहे कॉमर्शियल है, सब पे लग जाती है। अब ये सवाल बहुत आता है कि विक्रम भाई, हम अपनी गाड़ी दिल्ली में लेके आए या नहीं लेके आए? तो देखो, ग्रैप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ग्रैप 4 के दायरे में आती है आपकी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां। आप चेक कर लो दिल्ली में आने से पहले कि ग्रैप कौन सा लगा हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी तक ग्रैप 2 चल रहा है, ग्रैप 3 तक हम नहीं पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर अभी। तो अभी थोड़ा पोल्यूशन जो दिवाली के आसपास था वो थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा जा रहा है। हवा चलती है तो पोल्यूशन निकल जाता है, हवा नहीं चलती है तो रुकता है, तब बैठता है, और एकदम से ज़्यादा ठंड। अब दिन में गर्मी हो ही जाती है मोस्टली, आप देखिए अभी वेदर कैसा चल रहा है। तो इसके ऊपर भी मैं यही सोच रहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ये भी जज कर रहा है क्या है, कि भाई क्या सिनेरियो रहता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या कुछ रहता है। क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रैप रोक देता है भाई दिल्ली NCR के अंदर, मोस्टली दिल्ली के अंदर। हमारे गुड़गांव में तो चल ही रहे हैं व्हीकल्स, ठीक है। तो जो ये सवाल रहता है कि विक्रम भाई, हम अपने व्हीकल्स को दिल्ली में ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, तो ग्रैप चेक कर लिया करो भाई इन 4 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और आधा महीना आपका अक्टूबर का। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कब आपको अपना व्हीकल लेके आना है और कब नहीं लेके आना। सवाल ये भी रहता है कि दिल्ली में री रजिस्ट्रेशन अलाउ है क्या? जी नहीं, दिल्ली के अंदर री रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। यहाँ आपके व्हीकल को लाइफ 15 साल दी जाती है। हालांकि मेरा ये मानना है, अगर वो पोल्यूशन नहीं कर रहा है तो उसको चलने दो यार, उसको भी री रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अब ये पॉलिसी नहीं है। देखो, आने वाले टाइम में जब ये रूल हो जाएगा, 10-15 साल वाला हट जाएगा, तो मे भी शायद जो ये पॉलिसी है इसमें भी बदलाव आ जाए।
10 साल 15 साल के बाद तो भाई आपको यहाँ से एनओसी करा के अपनी गाड़ी, अपने व्हीकल को एनसीआर से बाहर ही रजिस्टर करवाना पड़ता है। बस वही है, फिर जितने साल उसके बचे होंगे उसका जो आपको वहाँ पे अपना टैक्स भरना पड़ेगा। रोड टैक्स रिफंड के लिए मुझे कोई बता रहा था कि रिफंड मिलता है। भाई मैंने क्रॉस चेक किया, नहीं है भाई रिफंड पॉलिसी। पता नहीं किस भाई को कहाँ से रिफंड मिल गया भाई। एक भाई ने कमेंट में भी लिखा था कि विक्रम भाई मुझे तो नहीं मिला रिफंड। अब कोई भी गाड़ी है उसका नॉमिनल सा कैसे निकाला जाता है, दूसरे स्टेट में आप रजिस्टर कराते हो तो, कि आपके व्हीकल की आईडीवी क्या है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। उस इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू मान लो 30 लाख आती है, आपकी फॉर्च्यूनर है, उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू 2-3 साल चलाने के बाद 30 लाख है, तो 30 लाख में से 20% आप घटा दीजिए, कितना हो गया, 3 दूनी 6, बच गया कितना, 24 लाख रुपए। 24 लाख के ऊपर 10% आप लगा दो तो 2,40,000 रुपये आपका रोड टैक्स आपको भरना पड़ेगा अदर स्टेट में ले जाने के लिए। अगर आपको अपनी गाड़ी अदर स्टेट में ट्रांसफ़र करानी है, कई बार क्या होता है हम हरियाणा से चंडीगढ़ करा देते हैं, चंडीगढ़ से हरियाणा जब करा रहे होते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ये देख लो कि थोड़ा सा रुक के करा लो, कि जब आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू थोड़ी कम आ जाए, या अब तो मोस्टली हरियाणा में तो क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली ही उठाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से एक मोटा-मोटा ना निकाल सकते हो कि भाई मेरा टैक्स कितना भरा जाएगा। इस तरीके से मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू उसका 20% आप माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी और जो वैल्यू उसमें बैठती है। अब जैसे 20 लाख से ऊपर में हरियाणा में लगता है 10%, 20 लाख से नीचे लगता है 8%, ठीक है? 10 लाख से ऊपर भी 8 ही लगता है। उससे नीचे आई थिंक 8 लाख से नीचे 6% है। तो इस स्लैब में जो आपका अमाउंट आ जाएगा वही उसका टैक्स लगेगा। महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा टैक्स है भाई। महाराष्ट्र में तो बहुत तगड़ा टैक्स लगता है। मेरे बहुत यार दोस्त बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा रोड टैक्स है। तो यहाँ से गाड़ी ले जाके वहाँ रजिस्टर कराने में उनके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं भाई। ये तो मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया कि आप कैसे करा सकते हो। तो आज ये जो वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग पे तो है ही, साथ-साथ आपके जो ये सवाल आते हैं इनके जवाबों के लिए भी है। तो बस सारे इकट्ठे एक साथ हो जाएँगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा सकते दिल्ली के अंदर, आपको बाहर करवाना पड़ेगा। और ग्रैब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कब आप दिल्ली के अंदर अपनी गाड़ी ला सकते हो। एक चीज़ और है जो मे बी शायद सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा है, हालाँकि उसका इससे लिंक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगले साल आ रहे हैं नए कैफ़े नॉर्म्स। अब कैफ़े नॉर्म्स क्या है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। उसके अंदर क्या होगा, हालाँकि वो आ रहे हैं अप्रैल 2026 में, लेकिन लागू वो अप्रैल 2027 में होंगे। जैसे हमारा BS6 आ गया था, लेकिन लागू होने में थोड़ा-सा टाइम लग गया था। कैफ़े नॉर्म्स में और ज़्यादा स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हो जाएँगे आपके, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंजन्स को ट्यून किया जाएगा, वो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए किया जाएगा, कम पॉल्यूशन वो फैलाएँ उस हिसाब से किया जाएगा। तो आप एक तरीके से यूँ मान सकते हैं कि BS6 का 0.3 वर्ज़न आ रहा है, कैफ़े नॉर्म्स जो हैं। तो जो काफ़ी लोग रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि उनको गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है, और अगर आप 6 महीना वेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी हाइराइडर ली, मैं वेट नहीं कर सकता था भाई, ठीक है? क्योंकि मेरे को तो अभी लेनी थी, और लागू होने में अभी 2 साल का समय बचा हुआ है, तकरीबन पौने 2 साल का, तो पौने 2 साल तो बहुत होते हैं भाई। बंदा 1-2 महीने, 2-4 महीने के लिए रुक सकता है, तो अगर आप रुक सकते हो, अगला साल भाई जो है वो आपका हाइब्रिड्स का रहने वाला है। अगले साल जैसे इस साल ईवी व्हीकल्स काफ़ी लॉन्च हुए हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर में हाइब्रिड व्हीकल्स बहुत लॉन्च होने वाले हैं। जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है और वो सीएनजी पे नहीं जाना चाहते और ईवी नहीं लेना चाहते, तो वो हाइब्रिड पे जा सकते हैं, अगर डीज़ल व्हीकल नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हाइब्रिड व्हीकल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कि जो लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि किस बंदे को डीज़ल लेना चाहिए, किसको पेट्रोल लेना चाहिए, किसको हाइब्रिड, किसको ईवी, तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बनाएँगे, ताकि आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई, मेरे को ये गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी मेरे लिए प्रॉपर सूट करेगी, मेरी इतनी रनिंग है, इतनी रनिंग पे मुझे ये व्हीकल लेना चाहिए। फिर ना थोड़ा-सा डाउट क्लियर हो जाता है। एक तो पहले ये बता दें कि मुझे फ्यूल कौन-सा लेना है, ठीक है? अब जैसे मुझे क्लियर था हाइराइडर में कि भाई मेरे को तो पेट्रोल ही लेनी है। फिर पेट्रोल में मैंने चूज़ किया कि भई मेरे को इंजन ऑप्शन क्या मिलता है और मुझे ट्रांसमिशन क्या मिलता है। देखो, जितना इंजन इम्पोर्टेंट है उतना ट्रांसमिशन भी इम्पोर्टेंट है। अब मुझे एक ऑटोमैटिक चाहिए थी। ऑटोमैटिक में भाई इसके अंदर मेरे को टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, और टॉर्क कन्वर्टर आपको पता है सबसे ज़्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन है, सबसे ज़्यादा, और मेरे को पसंद भी टॉर्क कन्वर्टर सबसे ज़्यादा आता है। मैनुअल के बाद अगर ऑटोमैटिक जिसको कहते हैं रियल में, तो वो टॉर्क कन्वर्टर है भाई। मैनुअल तो फिर मैनुअल ही भाई, मैनुअल का कोई मुकाबला नहीं है भाई। जो लोग मैनुअल के शौकीन है भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर थम्स अप देके जाना भाई। क्या नहीं, मैं तो मैनुअल का शौकीन हूँ भाई, और मैनुअल पसंद भी है मेरे को बहुत ज़्यादा।
चाहे मैं ट्रैफिक में चलाऊं, चाहे मैं हाईवे पे चलाऊं, चाहे जहां मर्जी चलाऊं, मुझे भाई ट्रैफिक ट्रैफिक बम्पर बम्पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनुअल मैनुअल है भाई, सच्चाई है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा मे भी सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर भाई थोड़ा सा अपना ज्यादा गणित लगा रहा है कि भाई देखते हैं क्या कुछ होता है, मतलब ऊंट किस करवट बैठता, कि इस साल के जो हमारे आंकड़े रहने वाले हैं पोल्यूशन के, चाहे वो ग्रैप 1 2 3 4 लगने से हों या वेदर कैसा रहता है उस हिसाब से हो, मे भी शायद उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा हो। तो ये में थोड़ा सा है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ और कारण हो सकता है। अब एक कैफे नॉर्म्स का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आगे, वो तो पोल्यूशन घटाएगी ही, ठीक है। तो क्या ऐसा कारण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भाई डेट दे रहा है, ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, हमारे को फाइनल ऑर्डर नहीं मिल रहा है, क्यों? ये मेरा सवाल है। भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सवाल करना हमारा अधिकार है भाई, देखो हम सवाल कर सकते हैं और प्यार से पूछ रहे हैं भाई, कोई धमकी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये भाई साहब निवेदन ही कह लो आप, कि क्यों हमारे को इसके बारे में स्पष्टता नहीं मिल रही है। ठीक है, मानते हैं कि बहुत बर्डन है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पेंडिंग भी बहुत हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा इसके ऊपर गौर किया जाए, ताकि जो लोग अपनी गाड़ियों से प्यार प्रेम करते हैं वो थोड़ा-सा खुल के चलाएँ। देखो यार, एक होता है ना कि जब तक इलाज हम नहीं करा लेते, पूरा इलाज नहीं हो जाता, हमारे मन में डर बैठा रहता है। एक बार गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा हाँ, हाँ, तुम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारा इलाज है, तुम चलाओ, ठीक है। तो जब तक चल रहा है, जब तक ठीक है, लेकिन जब तक प्रॉपर उसका इलाज नहीं हो जाता उस बीमारी का, तब तक तो रहता है ना भाई, दुःख तो रहती है कि यार होगा, नहीं होगा, ठीक होऊँगा, नहीं होगा। तो वही दुःख हमारे मन में भी है। तो काफ़ी दिन से भाई मेरे को था कि यार इस तारीख पे आ जाएगा, इस तारीख पे हो जाएगा, आएगा, फिर मैं आपको प्रॉपर वीडियो उसके लिए दूँगा, लेकिन सवाल ज़्यादा आ रहे थे आपके, मेरे पास जवाब नहीं। तो मैं यार वीडियो के माध्यम से जवाब ले लिया जाए, या किसी को ऐसा कुछ अंदरूनी पता हो आप में से किसी को कि हाँ विक्रम भाई ये चीज़ चल रही है, ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, मतलब अपना जो विचार है वो प्रकट ज़रूर करें भाई, ताकि सबको एक स्पष्टता मिले और हम थोड़ा-सा निश्चिंत हो जाए कि हाँ, देखो कुछ हमारे हक का या हमारे फ़ेवर का आ रहा है। बाकी आप बताना आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? जो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर देना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।